हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्राई कैफे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम HPU RME का फॉर्म फिल करेंगे। उसमें आपकी कुछ नई चीजें आई है, जैसे कि आपका एक ABC ID, वो जब लास्ट टाइम आया था मैंने उस पर डिटेल वीडियो बनाई थी। और इसमें एक और आया है DBA, मतलब कुछ डिस्टेंस ID होती है आपकी, उसको आप कैसे क्रिएट करोगे इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करेंगे HPU RME। आप डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप साइट पे जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा nrme.hpushimla.in, ये इसकी डायरेक्ट न्यू पोर्टल का साइट है। अगर आप पुराने पे जाते हो तो आपको एक पॉपअप आता है न्यू साइट के लिए, आप डायरेक्ट वहां पे भी जा सकते हो। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये आपकी प्रेस रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये अगर आपने iSchedule के थ्रू कर रखा है तो आपको यहाँ पे लॉग इन करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे आपकी लॉगिन आईडी डालनी होगी, जो कि आपका H24A से स्टार्ट होता है। वो आईडी आप यहाँ पे डालोगे। देन आपका यहाँ पे पासवर्ड जो है, जो आपने फर्स्ट टाइम रखा था जब आपने रजिस्ट्रेशन कर रखी थी, उस टाइम वाला पासवर्ड जो है वो आप यहाँ पे फिल करोगे। देन आपका यहाँ पे जो कैप्चा है वो टाइप करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे लॉग इन करोगे। और अगर आप यहाँ पे होम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फ्रेश पे जाते हो, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो है आपके जो प्राइवेट कैंडिडेट है उनके लिए ये फिल होता है डायरेक्टली यहाँ से, इसमें RME फिल करने की जरूरत नहीं होती है। एंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये आशुर जैन बैच है, उनके लिए आपका RME फिल यहाँ से होगा। और जो आपके रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उसके भी आपके यहीं पे होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सेमेस्टर BBA BCA, ये जो यहाँ पे कोर्सेज है, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे रेगुलर आ जाता है। पहले मैं यहाँ पे कोई भी BBA कर लेता हूँ, देन आपका यहाँ पे रेगुलर दिख रहा होगा। और यहाँ पे डायरेक्ट जो भी कॉलेज है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज करोगे पहले, देन आपका यहाँ पे कॉलेज आता है, ये चूज करना होता है आपने, और डायरेक्ट आपने इसको फिल करना होता है। पहले हम BA का देखेंगे। मैंने उसके कुछ पेजेस कर रखे हैं, देन जो उनका दोनों का प्रोसेस है सेम ही, उसके बाद प्रोसेस सेम ही रहता है। और अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना। अगर व्हाट्सएप पे जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आया तो डायरेक्ट आपने मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको वहाँ पे डिटेल में बता दूंगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मैं आपको लॉग इन करके जो फर्स्ट पेज है इसका वो दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें कर दी है, और यहाँ पे नेम वगैरह ये सारी चीजें आपने फिल करनी होती है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ABC ID, यहाँ पे मैंने यस कर रखा है, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वेरीफाई कर रखा है। अगर आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करते हो, देन आपका सेकंड पेज होता है वो कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे वेरीफाई नंबर डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे नेम वगैरह, और यहाँ पे कंटिन्यू पे करना होता है, जिससे आपका यहाँ पे जो ABC ID है वो आपकी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। अगर आपकी ABC ID क्रिएट नहीं हो रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। वैसे मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देख के भी आप ABC ID क्रिएट कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपका यहाँ पे जो डिटेल है, ये हमने यहाँ पे नेम वगैरह फिल कर दिया, फादर नेम, मदर नेम, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद HPU। अगर आप +2 में मतलब BA का फॉर्म भर रहे हो तो उसके इसमें आपका यहाँ पे नो आएगा। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे आपका जो लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन था वो सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने HPU कर रखा है। और यहाँ पे 12th, अगर आप यहाँ पे CBSE करते हो तो आपका सेकंड पेज ओपन होता है। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, जो मैंने यहाँ पे CBSE बोर्ड के लिए कर रखा था, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने अदर कर रखा है, और यहाँ पे CBSE बोर्ड, और यहाँ पे 12th का रखा है। उसका बाद आपको यहाँ पे माइग्रेशन यस करना होता है, और यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है इसको भी टिक करना है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माइग्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे इशूइंग डेट डालनी है, जब आपकी माइग्रेशन आई थी, यहाँ पे जो आपका इशूइंग जो है अथॉरिटी उसका नाम CBSE बोर्ड, और यहाँ पे कौन सी क्लास में आप माइग्रेट हुए, मतलब 12th का आएगा, यहाँ पे 12th यहाँ पे टाइप कर लेंगे। देन आपको यहाँ पे दिख रहा है मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे ईमेल ID, यहाँ पे लास्ट क्वालिफिकेशन, यहाँ पे CBSE डालेंगे। देन आपका यहाँ पे मतलब अगर आपका HPU बोर्ड है तो HPU बोर्ड डालोगे, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रोल नंबर टाइप करेंगे। देन आपको यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन डालेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पे परसेंटेज, और यहाँ पे पासिंग ईयर 2024 डाल देंगे। देन आपको यहाँ पे 10th का मार्कशीट नंबर डालेंगे, यहाँ पे 10th का रोल नंबर और 10th का पासिंग ईयर यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे। ये आपका BA का फर्स्ट पेज जो था, जब आप फ्रेश पे क्लिक करते हो उसके बाद सारी ये चीजें फिल करनी होती है, और इसके बाद वाला प्रोसेस जो होता है वो सेम ही रहेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का बताता हूँ, जो आपका फर्स्ट पेज रहता है लॉगिन करने के बाद। तो लॉगिन करने के बाद आपका कुछ इस टाइप का ओपन होगा, या शेड्यूल का आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा MA के लिए मैं फिल कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो फर्स्ट जो यहाँ पे आपको ABC ID, स्टूडेंट ABC ID और DEB ID आपको दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे DEB ID डालनी है और यहाँ पे ABC ID डालनी है। तो हमने इसको वेरीफाई करना है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे सर्च कर दूं DEB ID जो हमारे पास, तो अगर मैं यहाँ पे DEB ID सर्च करूँ, DEB ID आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करोगे तो भी आ जाता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा DEB एडमिशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको दिख रहा होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। इसमें आपकी एक ID क्रिएट होती है,
ये आपकी आईडी बनेगी। डायरेक्ट आप यहाँ पे एबीसी आईडी टाइप करोगे, देन आप यहाँ पे एंटर पे क्लिक करोगे, वहां पे आपकी डिटेल शो कर देता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैंने यहाँ पे कर रखा है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा मैंने एबीसी आईडी डाल रखी है। यहाँ पे डिटेल वगैरह यहाँ पे फिल है, यहाँ पे मेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। देन हमारे को जो डीईबी जो आईडी है वो हमारे को यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको डीईबी आईडी प्रोवाइड कर दी गई है। ये आपने कॉपी कर लेना है और आपने यहाँ पे डालना है, जो कि हमारे पास फर्स्ट पेज था। यहाँ पे अगर मैं आपको फर्स्ट पेज यहाँ पे दिखाऊं, और ये हमारे पास बैक आ गया, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ देन अगेन, और हमारे पास पेज। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डीईबी आईडी हमने यहाँ पे डालना है और एबीसी आईडी हमने यहाँ पे डालना है। नॉर्मली वेरीफाई कर लेना है और ये वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे वेरीफाई करने की बात बताऊँ, तो यहाँ पर क्रिएट था और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वेरीफाई रिकॉर्ड फाउंड सक्सेसफुली, ये वहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। फिर आपको यहाँ पे डिटेल जो नेम, मदर नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज आपकी फिल आ रही होगी। यहाँ पे आपने फिल जो करना है, यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट कर लोगे आप अपना, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर टाइप कर लोगे। देन हैंडीकेप वगैरह है तो उस केस में यस और नो कर लोगे। मेरे केस में नो है तो नॉर्मली मैं नो पे क्लिक करूंगा। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो हमारे पास यहाँ पे है इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन एचपीयू। इस केस में हम यहाँ पे यस और नो करेंगे। अगर आप एचपीयू से आपने ग्रेजुएशन नहीं किया उस केस में आप यहाँ पे नो करोगे। अगर आपने एचपीयू से कर किया उस केस में आप यहाँ पे यस करोगे। तो अगर हम यहाँ पे यस करते हैं, उसका जो नेक्स्ट पेज होता है वो हमारे पास कुछ इस टाइप का ओपन होता है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यस करने के बाद कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। अगर आपकी जो ग्रेजुएशन हुई है 2017 से पहले हुई है उस केस में आप यहाँ पे यस और नो कर लोगे। मेरे केस में नो है तो नॉर्मली मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूँ और यहाँ पे आपने एचपीयू रजिस्ट्रेशन जो नंबर है आपका वो आपने यहाँ पे डालना है, जिसका फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होगा, नंबर, देन आपको यहाँ पे डैश दिख रहा होगा और पीएमए मतलब 3 वर्ड्स दिखेंगे, देन डैश और उसका नंबर दिखाई देंगे, कुछ इस टाइप का फॉर्मेट होगा। तो आपने यहाँ पे यस करना है अगर आप एचपीयू से पढ़े लिखे हैं। ये जो आपको नंबर मिलता है आपके डीएमसी में मिल जाता है, ऊपर टॉप पे लिखा होता है, उसको भी आप यहाँ पे डालोगे। देन आपका यहाँ पे लास्ट जो बोर्ड था आपका, लास्ट जो बोर्ड और यूनिवर्सिटी था एचपीयू, वो आप यहाँ पे टाइप कर लोगे। देन आपको यहाँ पे बीए अगर आपने कर रखा है उस केस में यहाँ पे कर लोगे, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह जो भी आपने कर रखा है वो आप यहाँ पे टाइप कर लोगे। और यहाँ पे चेकबॉक्स दिख रहा होगा, इसको टिक करना होता है। देन आप यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करोगे, यहाँ पे ईमेल आईडी, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, एचपीयू डालेंगे, यहाँ पे रोल नंबर आपका ग्रेजुएशन का और मार्क्स ऑब्टेन, जितने भी आपके सीजीपी आई है वो आप यहाँ पे डाल लोगे। ऑब्टेन यहाँ पे 10 डालेंगे, मतलब मैक्सिमम मार्क्स होता है, नॉर्मली सीजीपी जो होता है 10 मार्क्स से होता है, तो यहाँ पे 10 टाइप कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा परसेंटेज, नॉर्मली हम यहाँ पे टाइप करोगे और पासिंग, लास्ट पासिंग ईयर यहाँ पे टाइप कर लोगे, मतलब सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 10th की मार्कशीट नंबर डालेंगे, यहाँ पे 10th का रोल नंबर और यहाँ पे 10th का पासिंग ईयर। इस साइड से करने के बाद नॉर्मली हम यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे और अपडेट करने के बाद आपका कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका एड्रेस आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे एड्रेस फिल करोगे, जिसमें आप यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस डालोगे। देन आपका यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पिन कोड और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा परमानेंट एड्रेस। नॉर्मली आप यहाँ पे टिक करोगे तो ये दोनों चीजें सेम हो जाएगी। अगर आप डिफरेंट करना चाहते हो तो उस केस में आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप कर सकते हो। ये सारी चीज फिल करने के बाद नॉर्मली आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करोगे, देन आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड है, क्योंकि ये आईसीटी स्टूडेंट है इसलिए अगर आप फ्रेश कर लो उस केस में आप ये सारी चीजें अपलोड करेंगे, जिसमें आपका यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट होता है, पासपोर्ट साइज फोटो होता है, सिग्नेचर होता है, लास्ट क्वालिफिकेशन अगर आप बीए कर रहे हो तो यहाँ पे 12th का आ जाएगा, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन का आ जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एबीसी आईडी और आपका यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है। मेरे केस में नहीं है तो यहाँ पे आपको कॉलम नहीं दिख रहा है। अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उस केस में आपको यहाँ पे कॉलम आ जाता है कैटेगरी अपलोड करने का। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेव एंड उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और देन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, हमारी सारी चीजें जितने भी हमने चीजें फिल की है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे, इससे आपका यहाँ पे सबमिट का बटन आता है, उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो डायरेक्ट प्रिंट आउट का पेज आएगा। आप उसको प्रिंट कर लोगे क्योंकि आपको आगे के लिए चाहिए होगा। आपका आईएमए फॉर्म फिल हो गया है और अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से कर रहे हो उस केस में आपकी फीस लगती है जो कि 400 रुपये होगी नॉर्मली। इसके बाद आपका एक पेमेंट पेज आएगा, आप डायरेक्ट वहाँ पे पेमेंट कर लोगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी और डायरेक्ट आपका प्रिंट आउट पेज आ जाएगा। मतलब सक्सेसफुली आपकी जो आईएमए फॉर्म है वो फिल हो जाएगी और कुछ भी नहीं है इसमें। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई क्वेश्चन हो, डीईबी आईडी आपसे नहीं बन रहा है या एबीसी आईडी नहीं बन रहा है, तो मैं आपको एबीसी आईडी वाला लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और डीईबी जो आईडी आपकी एबीसी आईडी के थ्रू बनेगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना या डायरेक्ट कॉल कर देना, मैं आपको उसमें बता दूंगा डिटेल में। लाइव वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। थैंक यू।